भक्तों जय माता दी। भक्तों आज की वीडियो में हम रामायण में जब रावण के आखिरी क्षणों में श्री राम लक्ष्मण रावण संवाद के बारे में बताएंगे। वह क्या क्षण रहा होगा उसी पल पर हम रोशनी डालेंगे। लेकिन उससे पहले जो भक्त हमारे चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और भक्तियों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। भक्तों लंका का महायुद्ध समाप्त हो चुका था। धरती पर पड़े राक्षसों के शव, जलते हुए महल और दूर तक फैली वीरानी इस युद्ध की भयावहता को बयान कर रहे थे। जो कभी सोने की लंका थी आज केवल राख और धुएं में डूबी थी। भक्तों रावण की अंतिम सांसों का वो पल, रावण जमीन पर पड़ा है लेकिन उनकी आंखों में ना तो भय है और ना ही पश्चाताप। वह धीरे धीरे अपनी भारी सांसें ले रहा है। श्री राम और लक्ष्मण उनके पास पहुंचते हैं। उनके चेहरे पर कोई अहंकार नहीं बल्कि करुणा झलक रही है। तभी रावण कहते हैं, राम तुमने जीत हासिल कर ली, यह तय था, लेकिन क्या तुमने मुझे सिर्फ एक अधर्मी राक्षस मानते हो? श्री राम शांत स्वर में बोलते हैं, रावण तुम केवल एक दानव नहीं थे, तुम परम विद्वान महान योद्धा और शिव के अनन्य भक्त थे, परंतु अहंकार अधर्म ने तुम्हें पतन की ओर धकेल दिया। लक्ष्मण बोलते हैं तभी, रावण तुम्हारे पास ब्रह्मा और शिव का आशीर्वाद था, अपार शक्ति थी, फिर भी तुमने अधर्म को चुना। तुमने माता सीता का हरण क्यों किया? रावण तभी बोलते हैं, हे लक्ष्मण अगर मैं यह न करता तो क्या राम का धर्म स्थापित होता? मैंने अपने अहंकार में यह समझा कि मैं अजय हूं, लेकिन सत्य यही है कि हर युग में कोई न कोई रावण होता है और हर युग में उसे पराजित करने के लिए कोई न कोई राम अवश्य आता है। लक्ष्मण चुप हो जाते हैं। श्री राम गहरी सोच में डूब जाते हैं। भक्तों आओ आपको रावण के अतीत की ओर लेकर चलते हैं, जिसमें एक युवक रावण तपस्या कर रहा है। ब्रह्मदेव प्रकट होते हैं और उसे वरदान देते हैं। रावण अपनी शक्ति के नशे में देवताओं को हराने लगता है। कुबेर का पुष्पक विमान छीन लेता है और यमराज को भी पराजित कर देता है। रावण केवल बलशाली योद्धा नहीं था, वह एक विद्वान भी था, लेकिन शक्ति और ज्ञान जब अहंकार में बदल जाते हैं तो विनाश निश्चित होता है। रावण मंदोदरी से विवाह करता है, फिर उसे एक दिन सीता के बारे में सुनाई देता है और वह उसे हरण करने का निर्णय ले लेता है। भक्तों अगले क्षण में रावण का उपदेश लक्ष्मण के प्रति, हे लक्ष्मण मैं मृत्यु के द्वार पर खड़ा हूं, लेकिन जाते जाते तुम्हें कुछ ज्ञान देना चाहता हूं। लक्ष्मण अपने जीवन में ये 3 बातें हमेशा याद रखना। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु होता है। मैंने देवताओं को हराया पर मैं अपने अहंकार से हार गया। जब व्यक्ति स्वयं को सबसे ज्यादा श्रेष्ठ मान लेता है तो उसका पतन निश्चित होता है। सही समय पर सही निर्णय लो। मैंने सीता हरण किया लेकिन समय रहते आत्मसमर्पण नहीं किया। सही समय पर लिया गया निर्णय जीवन बचा सकता है। शत्रु को कभी छोटा मत समझो। मैंने सोचा कि मैं अजय हूं, लेकिन मैं यह भूल गया कि धर्म की शक्ति सबसे बड़ी होती है। राम केवल एक योद्धा नहीं बल्कि सत्य और न्याय के प्रतीक थे। श्री राम गंभीरता से सुनते हैं और श्री लक्ष्मण सिर झुका लेते हैं। भक्तों विभीषण का शोक, विभीषण जो अब तक मौन थे अचानक रो पड़ते हैं और कहते हैं, भ्राताश्री यदि आप मेरी बात सुन लेते तो यह सब न होता। तभी रावण बोलते हैं, विभीषण तुमने धर्म का मार्ग चुना, अब लंका का भविष्य तुम्हारे हाथ में है, इसे धर्म के मार्ग पर चलाना। श्री राम विभीषण की ओर देखते हैं और सहमति से सिर हिलाते हैं। भक्तों रावण की अंतिम इच्छा, अब रावण की सांसें तेज हो रही हैं। उसने धीरे धीरे से श्री राम की ओर को देखा और रावण अंतिम स्वर में बोलते हैं, हे राम मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरा अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया जाए। श्री राम गहरी सांस लेते हैं और बोलते हैं, हे रावण तुमने जीवन में अधर्म किया लेकिन तुम्हारा ज्ञान और पराक्रम अमर रहेगा। तुम्हारा अंतिम संस्कार पूरे सम्मान सहित होगा। रावण हल्की मुस्कान के साथ आंखें मूंद लेता है। उसकी अंतिम सांस के साथ युद्ध भूमि में एक गहरी नीरवता छा जाती है। भक्तों रावण का अंतिम संस्कार, विभीषण हनुमान और अन्य योद्धा रावण के अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं। समुद्र की लहरें गूंज रही हैं। अधर्म का अंत हुआ लेकिन रावण का ज्ञान युगों तक जीवित रहेगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है तो व्यक्ति की बुद्धि विपरीत हो जाती है। भक्तों कैसी लगी ये वीडियो? उम्मीद है आपको पसंद आई हो और ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और कमेंट्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। तो बोलिए